अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। होप आप खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये है रिलेटेड टू द एमोनेशन ऑफ बेकाल MP442 जो कि मैकरोफ भी उर्फ आम में इसको कहा जाता है। इसके एमोनेशन के दो टाइप्स हैं जो कि आज मैं आपके सामने उसका रिव्यू पेश करूंगा। तो वेपन को पहले सेफ्टी चेक हम करते हैं। वेपन क्लियर है, इसकी चैम्बर खाली है और मैगजीन्स दोनों खाली है। तो कमिंग ओवर टू द एमोनेशन टाइप जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसका पहले तो ये चीज समझनी है, आप लोगों को पहले भी आइडिया है कि ये 9mm मैकरोफ इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये 9mm पिस्टल नहीं है जो 9x19 है। नॉर्मली हैंडगन्स 9mm जिसको कहा जाता है, तो वो 9x19 पैराबोलम उसको कहा जाता है उन बुलेट्स को। और ये वाला जो कैलिबर है ये 9x18 mm की बुलेट्स हैं और 9mm मैकरोफ भी इसको कहा जाता है। तो ये जो बुलेट्स हैं इनको हम देखते हैं और दोनों की पैकिंग आप पहले देख लें। दो टाइप्स, कौन सी टाइप्स हैं? एक है फुल मेटल जैकेट FMJ और दूसरा है हॉलो पॉइंट। तो हॉलो पॉइंट और FMJ का आपको लोगों को आइडिया होगा, जब ओपन करेंगे मजीद मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। FMJ जो बुलेट्स आ रही हैं ये बर्नॉल कंपनी की बुलेट्स हैं दोनों, और बर्नॉल रशियन कंपनी है। और रशियन बुलेट्स इनकी प्राइस भी मैं एंड पे आपको बता दूंगा। और उसमें रशियन बुलेट्स में बर्नॉल कंपनी आपने यूज किए होंगे 9x19 भी और 9x18 दोनों बुलेट्स इंतहाई अच्छे बुलेट्स हैं। और इसकी जो पैकिंग है वो बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी जबरदस्त कलरफुल इन्होंने बनाई हुई है। बड़ी एक बैलेंस्ड और उस शेप में एक पैकिंग है उसकी। और इसके ऊपर जो मार्किंग है कंपनी का नाम है, फिर कार्ट्रिजेस 50 कार्ट्रिजेस है फॉर ट्रेनिंग शूटिंग पर्पज, इसमें जो लिखा हुआ है वो पर्पज ये है। बाकी 9mm मैकरोफ FMJ, इनका जो वेट है वो 94 ग्राम्स है बुलेट का, प्रोजेक्टाइल का। और नॉन करोसिव ये करते हैं क्लेम के नॉन करोसिव है, लैकेट स्टील केस है। ओपन करते हैं पहले हम FMJ को, देन फिर हम देखते हैं दूसरी जो इनकी क्वालिटी है हॉलो पॉइंट की, उसको फिर हम देखते हैं। FMJ आपके सामने है, ये मैंने ओपन कर दिया। और हॉलो पॉइंट भी आप देख लें। तो इनकी जो पैकिंग है वो बड़ी बेहतरीन, एक अच्छी पैकिंग में ये बुलेट्स आती हैं, बनी हुई हैं। और बहुत ही एक इसके प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक की इसकी कैसिंग ये बनी हुई है। FMJ बुलेट्स जब हम देखते हैं तो FMJ बुलेट्स की आप देख लें कि कैसिंग और इसका प्रोजेक्टाइल और इसका प्राइमर वो बहुत ही बेहतरीन एक रिफाइंड तरीके से बने हुए हैं। इसके ऊपर बैक पे कार्ट्रिज का जो बैक बेस बनती है उस पर 9mm मैकरोफ लिखा हुआ है और उसके एक लोगो बर्नॉल का बना हुआ है। तो FMJ में यह है कि फुल मेटल जैकेटेड है और इसका प्रोजेक्टाइल एक उसमें आता है कंप्लीट, जिस केसिंग में आप फुल मेटल जैकेट का कह सकते हैं। इसके बरक्स जो दूसरी बुलेट है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि इन दोनों में जो फर्क होता है वो हॉलो पॉइंट कौन सा है। हॉलो पॉइंट जिसमें एंड पे आप देखते हैं कि ये हॉलो है फ्रॉम द इनसाइड, और इसके जब ये शूट अप करते हैं तो इसके ये फ्रेगमेंट्स और वो बन के तो इंटरनली ऑर्गन्स और उसको ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। और दूसरा ये वाला जो है इसके उस तरीके से पेनिट्रेशन है सही, और बट उसके जो फ्रेगमेंट्स वगैरह हैं उसके इसके मुकाबले में थोड़े कम होते हैं। तो नॉर्मली इसको लव फॉर सेल्फ डिफेंस हॉलो पॉइंट को भी प्रेफर करते हैं कि ये इसके इंटरनली फिर आगे ये डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसके भी आप देख लें कि जो केसिंग है और प्रोजेक्टाइल है और प्राइमर है वो बड़े ही बेहतरीन और अच्छे बने हुए। दोनों जो लाट हैं वो 2012 की लाट के हैं एमुनेशन, और इंतहाई खूबसूरत पैकिंग में और अच्छे डिजाइन में ये बुलेट्स को इन्होंने बनाया हुआ है। और काफी इनकी एक रिलायबिलिटी है बुलेट्स की, और शूटिंग वगैरह में कोई इसमें इश्यूज इनके आते नहीं है। एक्यूरेसी दोनों की बराबर है। जिस तरह आप इसको देखते हैं FMJ को और इसके मुकाबले में हॉलो पॉइंट की भी एक्यूरेसी इट इज ऑलमोस्ट द सेम, और कंसिस्टेंट शूटिंग में ये काफी हेल्पफुल होते हैं। मैंने थोड़ा जो एक्सपीरियंस इससे किया है कि जो हॉलो पॉइंट्स हैं
हॉलो पॉइंट बुलेट्स थोड़ा पॉइंट ऑफ एम जो मैं कर रहा था, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा ऊपर मुझे आ रहा था, बट दैट मे बी बिकॉज ऑफ माय ओन शूटिंग स्टाइल। और जो एफएमजे था वो पॉइंट ऑफ एम और उसकी जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा था। तो मे बी वो मेरे अपने कोई डिफरेंट स्टाइल्स और वो चेंज की हो तो उससे थोड़ा मुझे इसमें जो फर्क महसूस हुआ है, बट डिटेल में मैं मजीद भी इस पे स्टडी करूंगा शूटिंग करने के बाद, आप लोगों से भी वो शेयर करूंगा। बट मिसिंग वगैरह या उसमें मिस फायर बिल्कुल भी नहीं होते, और ये अपने उस लिहाज से बहुत ही बेहतर इनकी शूटिंग और परफॉर्मेंस रही है। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप इनको यूज करें, दोनों ही सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छे हैं और टारगेट प्रैक्टिस शूटिंग के लिए भी ये बेहतरीन है। और आजकल जो इनके प्राइस आ रही है, तो प्राइस ऑलमोस्ट आप कह लें कि फ्रॉम द शुरू होता है 60 से, डिपेंडिंग अपन का आप कहाँ से ले रहे हैं। और 60 से लेके ऑलमोस्ट ये 90, 95, 100 तक के बुलेट्स जाते हैं। तो एज कम्पेयर टू जो बाकी 9mm बुलेट्स हैं, उनकी प्राइसेस तो आजकल बहुत हाई हैं। तो अगर आपके पास ये वाला वेपन है आपका कंसील कैरी के लिए, और इसको आप प्रैक्टिस के लिए भी शूट करना चाहें, तो जो एमुनेशन की कास्ट है और वेपन की कास्ट है, तो वो फिर उस लिहाज से ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है कि आपके पास एक फुल मेटल पिस्टल एक अवेलेबल है फॉर योर सेल्फ डिफेंस या शूटिंग। और उसके एमुनेशन भी जब इतना सस्ता है, तो इट इज अ गुड बार्गेन के इसको वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी भी है, और इसका एडवांटेज फायदे भी हैं कि प्राइस भी बुलेट्स की बड़ी कम है। तो हाईली रिकमेंडेड जी, बड़ा मैंने यूज किया है इसको एक्सटेंसिवली शूटिंग रेंज पे, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास रही है। और कैरी, कंसील कैरी में भी ये इजी है, इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं ऑन अ लाइसेंस। ऑब्वियसली लाइसेंस होना जरूरी है। तो दैट्स ऑल जी फॉर द एमुनिशन रिव्यू। बाकी इसमें एक चीज है कि जब आप शूट करते हैं तो वेपन को डेली क्लीन किया करें, क्योंकि स्टिल इन्होंने नॉन करोसिव लिखा हुआ है, बट वेपन के अंदर काफी कार्बन जमा हो जाती है शूटिंग के बाद। तो जो एक मैंने एक्सपीरियंस खुद किया हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप फिर डेली क्लीन किया करें। थैंक यू वेरी मच।